Last question of this paper, question number 11. This question is from vectors. यहाँ पे क्वेश्चन में डायग्राम बनी हुई है, ये एक क्यूबॉइड है. इन द डायग्राम ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ओ ए बी सी डी ई एफ जी is a cuboid in which OA is 3 units. इसकी लेंथ OA की 3 यूनिट है और OC जो है that is 2 unit. OC is 2 unit. OD also 2 unit. Unit vectors I, J and K are parallel to OA. Parallel to OA. OD, J is along OD और K is along OC respectively. M is the midpoint of EF. EF का midpoint है M. Find the position vector of M. Position vector of M का मतलब हमने OM find करना है. OM. OM. Now by using head to tail rule, OM vector जो है ये OM vector ये है. तो ये OM vector होगा OA प्लस AE प्लस EM. तो OM बन जाएगा हेड टू टेल रूल. OM इज इक्वल टू OA प्लस AE प्लस EM. अब OA जो है ये 3 यूनिट है along I, तो we will write here 3I. OA is 3I. AE is ये 2 यूनिट है बिकॉज OD जो है वो AE OD के इक्वल है, तो ये 2 यूनिट along J. तो सो वी विल राइट हियर 2J EM. EF जो है ये इक्वल है OC के. OC 2 यूनिट है तो ये हाफ इसका 1 यूनिट along K. सो यहाँ पे आ जाएगा K. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ M. This is the position vector of M. 3I plus 2J plus K. Now B part of this question, the position vector of P is given I plus J plus 2K. This is OP. OP position vector of P, I plus J plus K. Calculate angle PAM. OP vector is I plus J plus 2K. अब हमने एंगल फाइंड करना है PAM. इसके लिए ये डायग्राम होगी. यहाँ पे देखें ये PAM. A जो है ये सेंटर में है, तो जो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं A और ये P है और ये M है. We have to find this angle. Let this angle is theta. So now we will use a formula to find angle between the two vectors. Let this side is A और this vector is AP को हम A से represent कर लेते हैं, AM को B से. तो ये फार्मूला होता है cos theta is equal to A dot B over magnitude of vector A magnitude of vector B. So A के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा AP. A वेक्टर जो है AP के इक्वल है, तो सबसे पहले हम AP वेक्टर फाइंड करेंगे. AP वेक्टर जो है ये होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर OP माइनस OA. तो OP हमें गिवन है दैट इज I प्लस J प्लस 2K. I प्लस J प्लस 2K माइनस OA. OA वेक्टर गिवन है, डायग्राम में देखें ये 3I है. तो सो ये
यहाँ पे हम लिख लेंगे 3i। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट ए पी वैक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस जे प्लस 2k। ए पी वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह हम ए एम वेक्टर फाइंड करेंगे। ए एम वेक्टर होगा ओ एम माइनस ओ ए। ओ एम वेक्टर जो है ये है ओ एम। ऑलरेडी वी हैव फाइंड ओ एम 3i प्लस 2j प्लस k। 3i प्लस 2j प्लस k माइनस ओ ए। ओ ए क्या है जी? ओ ए है 3i, तो -3i। तो ये कैंसल आउट, तो वी गेट ए एम वेक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 2j प्लस k। अब हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं, ए पी भी है और ए एम भी है। नाउ वी विल यूज हेयर ए पी जो है इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एम को। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू -2i प्लस j प्लस 2k डॉट 0i प्लस 2j प्लस k ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट, बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उनको प्लस कर देंगे। वी गेट 0 प्लस 2 ओवर 3 √5। We get cos theta is equal to 4 over 3 √5. From here, theta is equal to cos inverse 4 over 3 √5. Finally, we get theta in correct one decimal place. We get 53.4 degree. This is the answer, final answer, 53.4 degree. This is the angle between AP and AM. This angle is PAM. This angle is PAM. Now C part of this question is find the exact length of the perpendicular from point P to the line passing through O and M. सबसे पहले हम P पॉइंट हमें गिवन है। देखिए P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर I प्लस J प्लस 2k, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 1 2। पॉइंट P हमें गिवन है, बट अब हमने लाइन एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी जो O और M में से पास करे। O इज द ओरिजिन और M पॉइंट जो है वो हमें गिवन है, क्योंकि M का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो इसको पॉइंट होगा M 3 2 1। तो सो वी कैन फाइंड, first we will find the vector equation of OM. Vector equation of OM. We will use this equation or vector equation of line which passes through a fixed point and having a direction vector. R is equal to A plus lambda M. A is a fixed point or M is a direction vector.
अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, बिकॉज लाइन पासेस थ्रू ओ, ओ इज द ओरिजिन, तो 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस m इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ओ एम। वो आपके पास ओ एम बजाते खुद जो है वो उसकी डायरेक्शन ही होगी ओ एम। तो सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओ एम 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस lambda into m, m is the direction vector of om which is vector om 3i plus 2j plus k. So finally we can write r is equal to ये जीरो है सब, lambda into 3i plus 2j plus k. This is the vector equation of om. अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम p टू द लाइन om. दिस इज, ये डायग्राम बनाए, लेट दिस इज लाइन om, ये om लाइन है, और दिस लेट दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट p, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 2 1 1 1 1 2। इस लाइन से इस पॉइंट का, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट दिस पॉइंट इज q, let this point is q. Clearly point q lies on line OM. We are taking this point q as a journal point. जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे हम? एक्चुअली हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी क्यू जो है ये फाइंड करना है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स वहाँ फाइंड करेंगे लाइक दिस, पी के कोऑर्डिनेट्स की तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ये पी क्यू डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम line OM, from P point to line OM. First of all, we will find the coordinates of this general point Q. तो ये R जो होता है ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द जनरल पॉइंट, ये होता है xi plus yj plus vk. So we can compare the coefficients of I, j and k. I, j k and I, j, k के coefficients compare करेंगे from both sides. We get x is equal to, जी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन लाइन ओ एम, उस पॉइंट को हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के वी गेट एक्स इज इक्वल टू 3 lambda, y is equal to 2 lambda and z is equal to lambda. These are the coordinates of q. q के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट 3 lambda, y कोऑर्डिनेट 2 lambda, z कोऑर्डिनेट इज lambda। अब हम lambda की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। ये देखें ओ एम लाइन जो है ये पी क्यू लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होता है। ओ एम लाइन की डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन वेक्टर है ओ एम लाइन का 3i प्लस 2j प्लस के, और इस लाइन पी क्यू की डायरेक्शन का डायरेक्शन वेक्टर होगा, इन पी और क्यू पॉइंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सो ओ एम लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 3 2 1, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन ओ एम ये है 3, कॉलम में लिख लें 3 2 1, आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू
पी क्यू का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, दोनों पॉइंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा -1, लैम्डा -2. दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ पी क्यू और दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ओ एम. दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा बिकॉज उनके दरमियान एंगल 90 है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 2 1. डॉट प्रोडक्ट with this vector 3 lambda -1, 2 lambda -1, lambda -2, dot product 0. This becomes 9 lambda -3 plus 4 lambda -2 plus lambda -2 is equal to 0. We get 14 lambda -7 is equal to 0. From here, lambda is equal to 14 lambda is equal to 7 और lambda is equal to 7/14, that is 1/2. ये lambda की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2. तो lambda की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ lambda 3/2, 1 और 1/2. p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पहले ही 1 1 2. अब डिस्टेंस फार्मूला से हम पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, which is the perpendicular distance from P to the line OM. So PQ distance, PQ distance आएगा डिस्टेंस फार्मूला 3/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 -2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट. Simplifying we get 1/2 whole square plus 0 plus -3/2 whole square. Simplifying we get 1/4 plus 9/4 under root. PQ distance will be 10/4 under root. Finally, now we get 1/2, 4 का under root 2 है तो 10 under root. 1/2 into 10 under root. This is the final answer. This is PQ distance. PQ distance हमारे पास आया है 1/2 into 10 under root.